इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पीएम मोदी और चुनाव आयोग से की बड़ी अपील, संभव हो तो टाल दें 1-2 महीने इलेक्शन। कोर्ट ने चुनाव आयोग से सियासी रैली और जनसभा पर भी रोक की मांग की। हाईकोर्ट से अपील, राजनीतिक दल समाचार पत्र और टीवी के जरिए प्रचार करें। देश में ओमिक्रॉन और कोरोना के बढ़ते असर के बीच पीएम मोदी ने हाई लेवल मीटिंग की। बैठक में ओमिक्रॉन से निपटने की तैयारियों पर चर्चा। पीएम का समीक्षा बैठक में दवा, ऑक्सीजन किसी भी सूरत में कमी ना होने की बात, साथ ही वैक्सीनेशन अभियान और तेज करने पर दिया जोर। हाई लेवल मीटिंग में ऑक्सीजन सिलेंडर, वेंटिलेटर, ऑक्सीजन बेड, जरूरी दवा की समीक्षा, अस्पतालों की तैयारियों की भी समीक्षा। अधिकारियों ने दी पीएम मोदी को ओमिक्रॉन पर जानकारी। टीकाकरण अभियान पर भी हुई विस्तार से चर्चा। पीएम का नए वेरिएंट को लेकर विशेष सावधानी और सतर्कता बरतने की जरूरत, लोकल स्तर पर स्वास्थ्य कर्मियों को सतर्क और तैयार रहने को कहा। देश में ओमिक्रॉन के बढ़ते केस के बीच पाबंदी लगनी शुरू, मध्य प्रदेश में लगा नाइट कर्फ्यू। मध्य प्रदेश में रात 11 से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। दोनों डोज लगवा चुके लोगों को ही जिम, मॉल, थिएटर सहित कई जगहों पर एंट्री। यूपी में राजधानी लखनऊ और नोएडा में धारा 144 लागू। ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए 31 दिसंबर तक धारा 144 लगाई गई। दिल्ली में क्रिसमस और न्यू ईयर पार्टी पर रोक, जबकि कर्नाटक और ओडिशा में सिर्फ न्यू ईयर पार्टी पर पाबंदी। तमिलनाडु में न्यू ईयर और क्रिसमस पार्टी में वही लोग जा सकेंगे जिन्होंने दोनों डोज लगवाई। चर्च में ज्यादा भीड़ जमा न होने की अपील। तेलंगाना के गांव में 10 दिन का लॉकडाउन लगा। गड़ीम गांव में एक ओमिक्रॉन केस आने के बाद लिया गया फैसला। महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन और कोरोना के बढ़ते केस को लेकर आज नई गाइडलाइंस जारी होंगी। राज्य में गुरुवार को नए वेरिएंट के 23 मामले आए। पिंपरी चिंचवाड़ में 11, मुंबई में 5, पुणे में 3, उस्मानाबाद में कोरोना के 2 मरीज, जबकि ठाणे, नागपुर और मीरा भाईंदर में 1-1 केस। सीएम उद्धव ठाकरे ने आज 19 टास्क फोर्स की बैठक बुलाई। राज्य सरकार नाइट कर्फ्यू लगाने पर गंभीरता से कर रही विचार। महाराष्ट्र में क्रिसमस और न्यू ईयर सेलिब्रेशन बैन करने की मांग, कई संगठनों ने की मांग। दुनिया में ओमिक्रॉन से मचे हाहाकार के बीच अब तक 20 लोगों की मौत। नए वेरिएंट से सबसे ज्यादा 18 मौतें ब्रिटेन में। ब्रिटेन में पिछले एक हफ्ते में कोविड के 60% मरीज बढ़े। यूरोप के दूसरे देशों से भी कोरोना संक्रमितों की संख्या में इजाफा। देश में ओमिक्रॉन संक्रमितों का आंकड़ा 357। गुरुवार को देश में नए वेरिएंट के 7 राज्यों में 96 केस आए सामने। तमिलनाडु में नए वेरिएंट के 33, महाराष्ट्र में 23 मरीज आए सामने। तेलंगाना में 14, कर्नाटक में ओमिक्रॉन के 12 मामले, गुजरात में 7, केरल में 5 मामले। महाराष्ट्र में मिले ओमिक्रॉन के सबसे ज्यादा मामले, 88 मामले आए सामने। दिल्ली में 64 और तेलंगाना में 38 संक्रमित। देश में कोरोना के केस दोबारा बढ़े। यूपी में गुरुवार को 31 नए मामले आए सामने। यूपी 5 दिन बाद बड़ी संख्या में यूपी में मिले कोरोना के केस। सबसे ज्यादा 11 केस गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद में 7 मामले मिले।
महाराष्ट्र में गुरुवार को कोरोना के 1201 संक्रमित मिले, वहीं मुंबई में 68 दिन बाद कोविड के 480 मामले दर्ज। पश्चिम बंगाल में एक स्कूल में 29 बच्चे कोविड पॉजिटिव। नांदेड़ जिले कल्याणी में नवोदय केंद्रीय विद्यालय में कोरोना का विस्फोट। हिमाचल प्रदेश में एक सरकारी स्कूल में कोरोना बम फूटा। गुरुवार को बिलासपुर के राजकीय स्कूल में 23 छात्र संक्रमित मिले। पंजाब के लुधियाना में कोर्ट परिसर में हुए ब्लास्ट की जांच जारी। गुरुवार रात जांच के लिए एनएसजी की फॉरेंसिक टीम पहुंची। कोर्ट परिसर में धमाके के बाद राज्य में हाई अलर्ट घोषित। पुलिस की शुरुआती जांच में आत्मघाती हमले की आशंका। पुलिस को आशंका मृतक की धमाके का संदिग्ध। कोर्ट परिसर ब्लास्ट में एक की मौत हो गई थी, जबकि 6 लोग जख्मी। गुरुवार को लुधियाना कोर्ट की दूसरी मंजिल के टॉयलेट में विस्फोट। केंद्र सरकार ने की रिपोर्ट तलब। लुधियाना ब्लास्ट के तार सीमा पार से जुड़े होने की आशंका। सुरक्षा एजेंसी हर एंगल खंगालने में जुटी। लुधियाना में 14 साल बाद एक बार फिर हुआ धमाका। 2007 में सिनेमा हॉल में हुआ था ब्लास्ट। 6 लोगों की हुई थी मौत। ब्लास्ट पर सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने खड़े किए सवाल। मुख्यमंत्री ने कहा कि कुछ पंजाब विरोधी ताकतें राज्य का माहौल खराब करना चाहती हैं। सीएम चन्नी ने कोर्ट परिसर और ब्लास्ट और बेअदबी मामले को अकाली दल से जोड़ा। कहा कि अकाली नेता मजीठिया पर केस दर्ज होने के बाद ये घटनाएं क्यों हुई। सीएम चन्नी का बयान। पुलिस कर रही इन दोनों घटनाओं की जांच। सुखवीर बादल और मजीठिया पर लगाए गंभीर आरोप। चन्नी का आरोप, सुखबीर और मजीठिया ने अकाली दल की महान परंपरा को कलंकित किया। चन्नी ने अकाली दल पर हमला बोलते हुए किया सवाल, अगर मजीठिया ने गलत नहीं किया है तो कानून से भाग क्यों रहे हैं। उत्तराखंड के हरिद्वार में धर्म संसद में हेट स्पीच का मामला गरमाया। एक संप्रदाय विशेष के खिलाफ भड़काऊ बयान देने को लेकर केस दर्ज। हरिद्वार में 3 दिनों तक चली धर्म संसद में कई साधु संतों ने एक संप्रदाय को लेकर भड़काऊ बयान दिया। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। बिहार में ब्राह्मणों पर विवादित बयान देने वाले पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने किया भोज का आयोजन। 27 दिसंबर को पटना में आवास पर बुलाया। मांझी ने भोज में शामिल होने को लेकर रखी शर्त। भोज में वही ब्राह्मण आए जिसने कभी मांस मदिरा का सेवन न किया और न कभी चोरी डकैती और लूटपाट की। हम अध्यक्ष के भोज के लिए रखी शर्त पर भी विवाद शुरू। 19 दिसंबर को एक कार्यक्रम में मांझी ने ब्राह्मणों को कहे थे अपशब्द, फिर मांग ली थी माफी। यूपी में बीएसपी आगामी चुनाव में दागियों को नहीं देगी टिकट। लखनऊ में पार्टी अध्यक्ष मायावती ने लिया फैसला। मायावती ने साफ किया कि गंभीर मामलों में आरोपियों को नहीं दिया जाएगा टिकट। बीएसपी सभी 403 सीटों पर अकेले लड़ेगी चुनाव। बीएसपी सभी 403 सीटों पर अकेले लड़ेगी चुनाव। हर जिले में कम से कम एक दलित ब्राह्मण, एक मुस्लिम और एक पिछड़े को टिकट। यूपी में माफियाओं के कब्जे से छुड़ाई जमीनों पर गरीबों और जरूरतमंदों के लिए सस्ते मकान बनेंगे। प्रयागराज में 26 दिसंबर को सीएम योगी इस अभियान की करेंगे शुरुआत। माफिया और पूर्व बाहुबली सांसद अतीक अहमद के कब्जे से छुड़ाई जमीनों पर गरीबों के लिए मकान बनेंगे। सीएम योगी जमीन पर भूमि पूजन और शिलान्यास करेंगे। यूपी के अलीगढ़ में सपा आरएलडी की संयुक्त रैली में केंद्र सरकार से बड़ी मांग। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देने की मांग की। अलीगढ़ के इगलास में गुरुवार को दोनों पार्टियों की विशाल रैली। आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी ने बीजेपी पर किसानों को धोखा देने का लगाया आरोप। जयंत का आरोप, पीएम मोदी ने किसान नेता चौधरी चरण सिंह को वो सम्मान नहीं दिया जिसके वो हकदार थे।
आरएलडी अध्यक्ष ने खस्ताहाल अर्थव्यवस्था के लिए सीएम योगी को घेरा। जयंत ने कहा कि योगी राज में बेरोजगारी की दर 13 से बढ़कर 67 हुई। कोरोना नेगेटिव होने के बावजूद एहतियातन अखिलेश ने सार्वजनिक कार्यक्रमों से 3 दिनों के लिए बनाई दूरी। सपा आरएलडी की रैली में नहीं पहुंच पाए। आज राहुल गांधी उत्तराखंड के कांग्रेस नेताओं से कर सकते हैं मुलाकात। राज्य में पार्टी नेताओं के बीच मचे घमासान को लेकर बैठक। पूर्व सीएम हरीश रावत दिल्ली में मौजूद। प्रीतम सिंह रावत, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियाल भी दिल्ली दला। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने पिछले दिनों ट्वीट कर जताई थी नाराजगी। चुनाव से खुद को अलग थलग किए जाने का लगाया था आरोप। यूपी के सीएम योगी आज अयोध्या को आयुष अस्पताल की देंगे सौगात। 50-50 बेड के आयुष चिकित्सालय और 250 राजकीय आयुर्वेदिक डिस्पेंसरी का करेंगे लोकार्पण। अयोध्या के जीआईसी मैदान पर सुबह 11 बजे सीएम का कार्यक्रम। इसमें केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल भी करेंगे शिरकत। मुख्यमंत्री योगी का आज बहराइच दौरा। मुख्यमंत्री जिले को 35 करोड़ रुपए की 98 योजनाओं की देंगे सौगात। दिल्ली के सीएम केजरीवाल का मिशन पंजाब जारी। आप संयोजक आज से 2 दिवसीय पंजाब दौरे पर। केजरीवाल गुरदासपुर में एक जनसभा को करेंगे संबोधित। साथ ही आज एक क्रिसमस कार्यक्रम में भी होंगे शामिल। पंजाब में आपने लगाया जोर। 25 दिसंबर को दिल्ली मुख्यमंत्री आशा वर्कर्स से करेंगे संवाद। मेडागास्कर के उत्तर पूर्वी तट पर क्रैश हुआ हेलीकॉप्टर। 39 लोगों की मौत। मेडागास्कर के मंत्री ने 12 घंटे पानी में रहकर बचाई जान। यूक्रेन ने रूस की सीमा पर ड्रोन तैनात किया। रूस ने भी सुरक्षा बढ़ाने के लिए मिसाइल डिफेंस सिस्टम लगाया। चीन ने विदेशी नागरिकों को धार्मिक सामग्री बेचने पर लगाई रोक। राष्ट्रीय हितों का दिया हवाला। पाकिस्तान में बेकरी स्टोर ने मेरी क्रिसमस लिखने से किया इनकार। फेसबुक पर पोस्ट वायरल होने के बाद पाकिस्तान में जांच शुरू। बाजार में टमाटर के दाम में आई भारी गिरावट। 14% गिरावट के साथ लौटे टमाटर के दाम। बजट से पहले अर्थशास्त्रियों ने दिया इनकम टैक्स स्लैब को ठीक करने का सुझाव। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बैठक में अर्थशास्त्रियों से मांगे थे सुझाव। पंजाब में किसानों के रेल रोको आंदोलन की वजह से कई ट्रेनें हुई रद्द। कई ट्रेनों को बीच रास्ते में रोका गया। बाजार में सोना चांदी में आई भारी गिरावट। सोना 145 रुपए की गिरावट के साथ 47,000 रुपए प्रति 10 ग्राम पहुंचा। दीपिका पादुकोण ने फिल्म 83 का रखा प्रीमियर में आलिया भट्ट, जानवी कपूर समेत कई सितारे पहुंचे। कपिल देव ने 83 के प्रीमियम पर रणबीर को कसकर लगाया गले। रणबीर कपिल का दिखा कूल अंदाज। शाहिद कपूर ने फिल्म जर्सी का शूटिंग वीडियो किया शेयर। वीडियो में शाहिद शूट के दौरान मस्ती करते दिखाई दिए। टाइगर श्रॉफ ने के पॉप डांस में किए जबरदस्त मूव। डांस का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। करीना कपूर ने कैद किए बेटे जो के पहले कदम। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल।